तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा बंदा। और बताइए क्या हाल है? आंचल तेरा रहेगा, अब वहाँ से करते दिखाइए, वहाँ से वैसे दिखाइए। आसमां से सर को वो भेज दीजिए। मेरा भी अच्छा से लेना। और तोड़ेंगे हम जो भी तू वो देश में और सब ठीक है ना? तेरी शान को सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। परमेश्वर सर, आप अपने फोन में इनका चैनल खोलिए और इनको देखिए। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तो, मैं वतन मेरे वतन, मैं वतन मेरे वतन। तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तो, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तो, मैं वतन मेरे वतन, मैं वतन मेरे वतन। Hello, check. पढ़ाई लिखी कीजिए ना, नहीं जैसा आपका नहीं है सब। Hello, check. Hello, check. सेव कर लीजिए, दूसरे से सेव कर लीजिए, रिक्वेस्ट। और उसने रोज है ना? वहाँ तक ले लो, वहाँ तक ले। Hello, check. Hello, check. अपने फोन से इनका निकालिए ना फिर। Check, mic check. Hello. 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 Hello, check. Check. Hello. Hello, check. Hello, mic check. Hello. Hello. Hello, mic check. Hello, check. Hello, mic check.
हेलो चेक। सुरक्षक मीडिया में जो भी हमारे आज के मान्यवर सुरक्षक है वो जगह ले लें, इधर उधर ना बढ़ जिनकी जो जवाबदेही है, जो दायित्व सौंपा गया है अपने अपने दायित्व पे लगे रहे। आपकी उपस्थिति आज के गणतंत्र दिवस समारोह को शानदार बनाएगी, इसमें कई दो राय की दो मत नहीं। आहिस्ता आहिस्ता हमारा ये मैदान सस्ता होगा। उस पर टैप करके देखिए तो यही खुल रहा है लिंक। ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, लगा के रोटेट नहीं होता है अपना वाला में लिखिएगा उल्टा बाबा। उसमें गिरते रहे आएगा लेकिन मूव नहीं होगा। मूव करने वाला संभालिए थोड़ा देर हम आते हैं। खेतों में कंघी जो करे हमारे, रंग बिरंगी कितनी चंदनिया उड़ उड़ जाए। घट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तारों में कहीं बंसी कोई बजाए। कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। कराइए आप इसका हम बना देंगे अपने। यहाँ पर कितनी रोटी है? काम करना है ना भाई। सर ट्रायल प्लेट को चेंज कराएंगे, रोक दे।
लो चलिए सभी दर्शक वृंद अपने अपने स्थान ग्रहण कर लें। अक्षय भट्टराय स्टूडियो में आहिस्ता आहिस्ता हम उस समय की ओर बढ़ रहे हैं जो हमारा आज का गणतंत्र दिवस परेड समारोह आपकी उपस्थिति में संपन्न होगा। जय श्रीमान परेड पर गुलसाद पलटने आपके समादेशन को तैयार है। जय श्रीमान मुख्य द्वार के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार के वाहन खड़े नहीं करेंगे। कोई भी सज्जन वहां पे खड़े नहीं हो, आते जाते रहें अथवा आप स्टेडियम के सीटिंग पॉइंट पे आप अपना स्थान ग्रहण करें। हम आहिस्ता आहिस्ता वहां पहुंच रहे हैं। जब हमारा ये तिरंगा आकाश में लहराएगा और हम अपने पूरे जोश और खरोश के साथ अपने 77वें गणतंत्र दिवस परेड समारोह का एक बेहतरीन हिस्सा बनेंगे। और आज लोकतंत्र की इस धरती पर अपना 77वां गणतंत्र दिवस परेड समारोह मनाएंगे। अच्छा लग रहा है सारे लोगों की उपस्थिति। आज हम अपनी 77वें गणतंत्र दिवस परेड समारोह जिस जोश और खरोश के साथ मनाने के लिए आए हैं, एक बेहतरीन दिन, हल्की हल्की सी धूप, हल्की हल्की सी गर्माहट हमें देते हुए चेहरे पे चमक, आंखों में आजादी की कहानी ले हुए हम सारे लोग यहाँ पे अपने पूरे जोश और जज्बे के साथ यहाँ मौजूद है। आज अपनी 77वें गणतंत्र दिवस परेड समारोह का हिस्सा बनने के लिए तो सभी लोग, जो भी लोग इधर उधर घूम रहे हैं मैदान में, उनसे आग्रह होगा कि अपना एक स्थान ग्रहण कर लें। मैदान को पूरी तरह खाली छोड़ दें। आपके बाहर आ जाने से मैदान की खूबसूरती बढ़ जाएगी।
जहाँ सभी लोग जिनकी जहां जवाबदेही जिम्मेदारी है अपनी अपनी जिम्मेदारियों पे अपनी अपनी स्थान पे लग जाए, ताकि हम अपने निर्धारित समय से गणतंत्र दिवस समारोह मनाने में पूरी उत्साह लगा सके। स्टेबल नहीं स्टेन था उसमें तो सीधा नहीं कर पाएगा। ये वाला खोल के नहीं लगा मुझे दूसरा आता है लाना, क्योंकि ऐसे स्टेबल है हम ही आते नहीं। हैं लेके आपको तो नहीं हाथे से कीजिए हमारे हिल रहा है। स्टेबल नहीं है, ये स्टेन लूज है यहाँ से। अच्छा वहाँ से टूट गया, लॉक टूटा हुआ है। कोई स्टेबल नहीं आ रहा है, स्टेबल नहीं आएगा तो कोई है नहीं फायदा बनाने का। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पेज पर लाइव चल रहा है, क्या फायदा है। हाय हाँ हाँ हेलो 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 यहाँ से हमारे नीलाम सोच अरे प्रभात कौन तो अपने पढ़ते कोई बात कर तो घंटों पढ़ाई को 8:30 हो गए और 9 तक 8:30 हो गए घंटा 8:30। हेलो अमरजीत से बात कर लो ना, क्या कह रहे हैं। मुख्य द्वार पे कोई भी सज्जन खड़े नहीं हो या छोटे बड़े कोई भी वाहन बात करने के लिए कह रहे हैं। हमारे मुख्य द्वार पे खड़े नहीं हो। मैं देख रहा हूँ हमारे बीच में माननीय विधायक हाजीपुर श्री अवधेश कुमार सिंह जी का शुभारंभ हो रहा है। सबका स्वागत है, अभिनंदन है। लाइव टेलीकास्ट में आए हुए हैं। हाँ हेलो हमारे बीच हाँ में सर। माननीय विधायक श्री अवधेश हाँ सर, कुमार लाइव हो सिंह रहा जी है। जो स्थानीय हाजीपुर विधायक है पधार चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट इसका एडमिनिस्ट्रेशन वाले आईडी पे, मेहमानों का डिस्ट्रिक्ट आगमन यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जारी वाले है। आईडी पे। आप सभी जो भी हमारे आज के लिए हाँ सर, हो रहा है। 77वें गणतंत्र नहीं सर, दिवस कोई दिक्कत नहीं। के समारोह का हिस्सा बनने के लिए यहाँ मौजूद हुए ठीक है सर। सभी लोगों से निवेदन होगा कि आप स्थान ठीक है सर, ग्रहण करें। हमारे बीच में मैदान में खड़े प्रथम परेड कमांडर के रूप में हर्षवर्धन राज और दूसरे परेड कमांडर करीमुल्लाह अंसारी एसआई हैं आप, और प्रथम पीएसआई जो पुलिस की टुकड़ी डीएसएपी बल की टुकड़ी प्रथम स्थान पर खड़ी है, उसका नेतृत्व करता है समर वीर पीएसआई है। दूसरे नंबर के स्थान पे जिला सशस्त्र बल पुरुष
जिसके परेड कमांडर के रूप में PSI रोशन कुमार राय। तीसरे स्थान पर जिला सशस्त्र बल महिला से आपके नेतृत्व करता है PSI रंजना कुमारी जी। चौथे नंबर के स्थान पर प्रशिक्षु सिपाही योगी बटालियन है, उसके नेतृत्व करता PSI रविकांत शर्मा। पांचवें नंबर पर गृह रक्षा वाहिनी, जिसके नेतृत्व करता है PSI पूजा कुमारी। छठे नंबर के स्थान पे भारत स्काउट गाइड, जिसके नेतृत्व करता सुहानी कुमारी। और सातवें नंबर पे भारत स्काउट गाइड के नेतृत्व करता अरविंद कुमार। आइए इसके अलावा अग्निशामक और हमारे पुलिस बैंड की टीम, जिसके मास्टर जागेश्वर राम जी, इसके अलावा आप सभी मेहमान यहाँ हमारे ऐतिहासिक अक्षय वस्त्रा स्टेडियम में जिस जोश और जज्बे के साथ यहाँ पर मौजूद है, बेशक आपके चेहरे से देशभक्ति की पहचान और खुशबू दिखाई दे रही है। बड़ा अच्छा दिन है, बड़ी अच्छे मौसम, हल्की हल्की धूप, मैदान पे बिखरते हुए हल्की हल्की गर्माहट महसूस होता हुआ आहिस्ता आहिस्ता हमारे मैदान में मेहमानों का शुभागमन होता जा रहा है। तो हम धीरे धीरे अपने उस निर्धारित वक्त पे पहुंच रहे हैं जब हमारा तिरंगा पूरी आन बान और शान के साथ आकाश में लहराएगा और हम सभी लोग अपने राष्ट्रगान के साथ इस गणतंत्र दिवस परेड समारोह को मनाएंगे। दोस्तों, धीरे धीरे बीच में मेहमानों का जहाँ तक घूमते नहीं रहेगा, एक लिमिटेड आदमी जिला प्रशासन के बहुत सारे अधिकारी, पुलिस के DSP रैंक के और SI सब इंस्पेक्टर रैंक के सभी अधिकारी यहाँ पर आ चुके हैं। हमारे कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें आज जिला प्रशासन वैशाली की ओर से सम्मानित किया जाना है, वो भी है। ऐसे अगर लोग हैं तो उनसे आग्रह करेंगे कि मुख्य मंच के दाहिने तरफ जाकर वहां पर स्थान ग्रहण करेंगे। जिनको सम्मान लेना है वो मुख्य मंच के दाहिने हो जाएंगे, दाहिने वाले मंच में। शालिग्राम जी, जो लोग जा रहे हैं जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है उनको स्थान ले आए। तो जिन लोगों को आज सम्मानित किया जा रहा है इस मंच में, मंच के दाहिने तरफ की जो दीर्घा बनी है, उस दीर्घा में आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे। दोस्तों, बड़ा ही प्यारा थे, बड़े प्यारे वक्त यहाँ पर आज का दिन अपने आप में भारत के एक इतिहास में सुनहरे वक्त जब हम सारे लोग अपनी 77वीं गणतंत्र दिवस परेड समारोह मनाने के लिए यहाँ पर मौजूद हुए हैं। बड़े प्यारे दिन और प्यारी घड़ी,
हेलो चेक। तीनों कहाँ गए? जिन लोगों को आज सम्मानित किया जाना है वो मुख्य मंच के दाहिने तरफ की दीर्घा में बैठेंगे, दाहिने तरफ की दीर्घा में बैठेंगे। करेगा नहीं दर्शक वृंद से निवेदन होगा कि वो दर्शक दीर्घा में स्थान ग्रहण करें। मुख्य द्वार जो हमारे अक्षर भट्टराय स्टेडियम के मुख्य द्वार सामने पश्चिम की दिशा की ओर है, वहां पर कोई भी लोग खड़े नहीं होंगे। वहां पर से हमारे यात्री अंतिम कार्यक्रम के रूप में झांकियों का प्रदर्शन मान हो रही है, लिहाजा वहां पर कोई तरह के वाहन कोई व्यक्ति खड़े नहीं, उनके लिए देखने के लिए बहुत ही बेहतरीन अक्षर भट्टराय स्टेडियम बना हुआ है। वहाँ जाके रहेगा तो आप खोजेंगे। लोकतंत्र की जयंती वैशाली, इसकी भूमि पर आज 77वां गणतंत्र दिवस मनाने का सौभाग्य हम सबको मिला है। तो आपसे निवेदन है कि जहां तक कोई आवाज जा रही हो, इस आयोजन को और सफल बनाने के लिए दर्शक दीर्घा में जो स्थान खाली है उसको भरे, क्योंकि ये आपकी ऐतिहासिक विरासत भी है कि वैशाली लोकतंत्र की जर्नी रही है, जहाँ 6 महाजनपद हुआ करते थे। आज इसी धरती हम सब आपके लिए, एक दूसरे के लिए इस लोकतंत्र की प्रस्तावना के अनुरूप चलने के लिए प्रतिबद्ध होकर हमारे एकत्रित हुए हैं। तो मेरी आवाज जहाँ तक जा रही हो, जो सुन पा रहे हो हमारे आवाजों को सुन रहे हैं, हमारी बाई तरफ दर्शक दीर्घा है, पीछे भी है, आप बैठ सकते हैं। कुछ ही समय में हमारे मुख्य अतिथि का आगमन है। परम आदरणीय जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय का आगमन होगा। आप देखेंगे हमारी पुलिस की टुकड़ी खड़ी है यहाँ पर, प्रथम कमांडर के रूप में हर्षवर्धन और अलग अलग के कमांडर्स यहाँ पर मौजूद हैं, जो आपको बहुत ही खूबसूरती से, चटक के साथ, गति से आप देख पाएंगे परेड को। तो इस पल को अनुभव करने के लिए, ऐतिहासिक क्षण को महसूस करने के लिए निवेदन है कि आप सभी आकर दर्शक दीर्घा में सुसज्जित होकर बैठे और इस समय कार्य में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। डीएसपी अपूर्व सफर के बाद की आवाज सुनकर सारे लोग चले दोस्तों, कुछ और बातें जो आज के दिन के लिए खास तौर पे है। आपके दिल में देश प्रेम का जज्बा, आंखों में आजादी की चमक और चेहरे पर राष्ट्रीयता की फिसाद। इस शानदार मौके पर इस बात सच्ची भारतीय आपकी मौजूदगी के बीच, हमारे बीच में वैशाली एसपी महोदय की गाड़ी हमारे मंच की ओर आ रही है। दोस्तों, कोई भी लोग इधर उधर न भटके, मैदान खाली करें, सभी लोग मैदान खाली करें।
हमारे बीच में मंच के पास सभी लोग अपने अपने स्थान पे चले जाए। जिला वैशाली का ये अक्षय मित्र स्टेडियम में वैशाली एसपी महोदय का शुभारंभ हुआ है। वैशाली एसपी महोदय का अभिनंदन, स्वागत लोकतंत्र की इस धरती पर बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा लग रहा है। जनरल सैल्यूट के लिए एसपी सर इधर साइड वैशाली एसपी महोदय को दिए गए ये जनरल सैल्यूट और हमारे बीच में आस्था आस्था आते हुए सभी पुलिस अधिकारीगण। बाबू हेलो, आवाज कट गया क्यों? हाँ तो थोड़ा साइड करोगे। आहिस्ता आहिस्ता हम पहुंच रहे उस स्थान पे जब हमारा ये गणतंत्र दिवस परेड समारोह संपन्न होगा। गंगा और गंडक के सुरमई मिलन तट पर स्थित वैशाली जिला मुख्यालय, जहां दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का हिस्सा होने पर गर्व महसूस करते हैं। तो दोस्तों, इस गणतंत्र के दिन हमारी इस धरती पर तो दोस्तों हमारे बीच में ऐसा ऐसा मेहमानों का आना जारी हुई। हम आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं अपनी ओर। बहुरूप दर्शक विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से भारत अपने संविधान और राष्ट्र के संप्रभु गणराज्य में परिवर्तन की 77वीं वर्षगांठ मना रहा है। ऐसे शानदार और यादगार मौके पर लोकतंत्र की जननी वैशाली और जिला वैशाली का मुख्यालय हाजीपुर के मुख्य समारोह स्थल अक्षय मित्र स्टेडियम में आप सभी माननीय जनप्रतिनिधियों, सम्मानित नगरवासियों, सम्मानित जिलावासियों, सभी आदरणीय पदाधिकारीगण, सभी कर्मचारियों, पुलिस कर्मियों, शिक्षक शिक्षिकाओं एवं पत्रकार बंधुओं तथा सोशल मीडिया से जुड़े हुए अन्य सभी सज्जनों का जिला प्रशासन वैशाली की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। 26 जनवरी वो तारीख जब हमारे भारत में लोकतंत्र ने पुनर्जन्म लिया। देश ने इससे पहले न जाने कितनी कुर्बानियां देखी, अनगिनत बलिदान देखे और भारत के वीर सपूतों का अमूल्य प्राण न्यौछावर करते देखा। इसी दिन हमारे देश ने अपने संविधान को आत्मसात किया। वो संविधान जिसकी शपथ लेकर अदालतें फैसला लेती हैं। आज से 77 वर्ष पहले 26 जनवरी 1950 को इसी गणतंत्र के रूप में चुना गया। तब से आज तक, आज के दिन हम सभी भारतवासी गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाते आ रहे हैं। मित्रों, ये उत्सव है लोकतंत्र का, ये उत्सव है संविधान का, ये उत्सव है पूरे हिंदुस्तान का। गणतंत्र दिवस भारत के राष्ट्रीय पर्वों में से एक, जो प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। आज हम सभी अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाने को उपस्थित हुए हैं। आज के दिन पूरे भारत के शहर, नगर, गांव, कस्बों, जल, थल, आकाश और पहाड़ों पर भी पूरे उत्साह और जज्बे के साथ भारतीय ध्वज तिरंगा फहराकर और
पूरे दिन खेल को सांस्कृतिक कार्यक्रम के द्वारा इस उत्सव को शानदार और यादगार बनाया जाता है। इसी दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया। एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय सभा द्वारा इसे अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू कर देश को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करके इस राष्ट्र को गणतंत्र घोषित किया गया। गणतंत्र एक राजनीतिक प्रणाली है जिसमें शासकीय शक्ति जनता के हाथों में होती है। भारत 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से आजाद तो हुआ, लेकिन हकीकत में इस आजादी को सही मायने 26 जनवरी 1950 ईस्वी को मिली, जब भारत में संविधान लागू कर लोकतंत्र को स्थापित किया गया। केवल स्वतंत्रता मिलना उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना स्वतंत्रता के बाद भारत की स्थिति किसी और देश की तरह हो सकती थी, जहां तानाशाही, राजतंत्र, सैन्य शासन अपना जड़े जमा लेते हैं। लेकिन भारत के फाउंडर फादर्स, भारत के संस्थापक पितामहों ने हमें एक सुरक्षित भविष्य, एक शानदार संविधान के रूप में दिया। भारत के संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी की तिथि इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 ईस्वी में इसी तिथि को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। 1929 के दिसंबर में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर यह घोषणा की गई कि यदि अंग्रेजी हुकूमत 26 जनवरी 1930 तक भारत को स्वशासित अधिराज्य का पद प्रदान नहीं करता तो उस दिन से भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के निश्चय की घोषणा कर सक्रिय आंदोलन शुरू किया जाएगा। दोस्तों, ऐसी अनेक कहानियां हैं जो हमारे इस गणतंत्र दिवस से जुड़े हुए हैं। उस दिन से स्वतंत्रता प्राप्त होने तक 26 जनवरी में हमारा स्वतंत्रता दिवस हुआ करता था। इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के वास्तविक दिन 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। भारत के स्वतंत्र होने के बाद देश को स्वराज घोषित करने के लिए संविधान सभा का गठन कर संविधान निर्माण का काम शुरू हुआ। उस संविधान प्रारूप सभा के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में संविधान का प्रारूप तैयार कर संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान की कॉपी 1949 26 जनवरी को सुपुर्द किया, जिसे 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत में आज का दिन गणतंत्र दिवस का अत्यंत महत्व है क्योंकि यह दिन भारतीय संविधान को अपनाने का प्रतीक है। आज के दिन हम अपने उन वीर सपूतों को याद करते हैं जिनके तन मन और त्याग तपस्या से भारत को आजादी दिलाई, पूर्ण स्वराज के साथ साथ संप्रभु राष्ट्र बनाया। हमारे उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि भी है जिनके स्वर्णिम संघर्ष ने बलिदान ने भारतवासियों को स्वतंत्र राष्ट्र के खुले माहौल में सांस लेने का अवसर प्रदान किया। आज के दिन देश की राजधानी दिल्ली में भव्य परेड का आयोजन होता है जिसमें भारतीय सेना के विभिन्न रेजिमेंट, वायुसेना, नौसेना आदि सभी भाग लेते हैं। साथ में विभिन्न राज्यों की झांकियां प्रदर्शनी जिसमें राज्य की विशेषता, सभ्यता, संस्कृति, उनके लोक अथवा पारंपरिक वो कला का दृश्य चित्र प्रस्तुत किया जाता है। हर प्रदर्शनी भारत की विविधता व सांस्कृतिक समृद्धि प्रदर्शित करती है। हमारे बीच आज अक्षयवट राय स्टेडियम में जिला प्रशासन के अधिकारीगण, हमारे स्थानीय विधायक माननीय श्री अवधेश कुमार सिंह जी, हमारे बीच में वैशाली एसपी महोदय, हमारे बीच में अपर समाहर्ता महोदय, हमारे बीच में डीडीसी साहब,
हमारे बीच में एसडीओ हाजीपुर, हमारे बीच में अन्य विभागों के अधिकारीगण, पुलिस टुकड़ियों के सभी डीएसपी, सभी इंस्पेक्टर, सभी एसआई और हमारे वैशाली जिला अंतर्गत विभिन्न पुलिस बल की टुकड़ियां इस मैदान को खूबसूरती देते हुए हमारे सामने मुख्यमंत्री के सामने हमारे मीडिया से जुड़े हुए लोग इस इंतजार में कि हमारे वो घड़ी वचन जिस वक्त हमारे तिरंगा आकाश में लहराएगा और हम सभी लोग पूरी सावधान की हालत में अपने राष्ट्रगान के लिए खड़े होंगे। दोस्तों, यह ऐतिहासिक दिन हमारे भारत के इतिहास में लाजवाब था, है और है। हमारे बीच वैशाली जिला पदाधिकारी का शुभारंभ हो चुका है। इस अक्षर पटना स्टेडियम में जिला पदाधिकारी का शुभारंभ हो चुका है। एस्कॉर्ट पुलिस के पीछे पीछे जिला पदाधिकारी महोदय का ये वाहन आकर बिल्कुल हमारे मंच के सामने लगा हुआ इंतजार उस घड़ी की, जिस घड़ी पर हम सारे लोग नजर टिकाए अपने दिल में अरमा लिए हुए जिला पदाधिकारी महोदया बड़ी ही आग बाज और शान के साथ अक्षर पटना स्टेडियम के मुख्य मंच पे पधारते हुए सारे लोग अपनी नजरें टिकाए हुए कि हम अपने 77वें गणतंत्र दिवस पूरी आग बाज और शान के साथ यहाँ पर मनाने के लिए हाजिर हुए हैं। और बहुत बधाई। ये जिला पदाधिकारी महोदया को जनरल सैल्यूट के साथ हमारे बीच में कमांडर वर्धन जाते हुए ये समय है, ये घड़ी है हमारे बीच में हमारे साथ तैयार है। निरीक्षण वाहन मंच को लाते हुए प्रथम ब्रेक कमांडर ने आग्रह किया जिला पदाधिकारी महोदया से कि ब्रेक निरीक्षण के लिए निरीक्षण वाहन पर जाकर चलकर आहिस्ता आहिस्ता उस ओर चले जहां पर हमारी पुलिस टुकड़ियां खड़ी हैं। जिला पदाधिकारी महोदया उस वाहन पे सवार हुई, साथ में पुलिस अधीक्षक वैशाली इस खूबसूरत वाहन पर सवार होते हुए लाजवाब खड़ी लाजवाब क्षण अपने आप में एक यादगार दिन, यादगार घड़ी। आहिस्ता आहिस्ता ये गाड़ी अब चलेगी उस दिशा की ओर जहां पर हमारी इस पुलिस टुकड़ियां खड़ी है। धीरे धीरे ये निरीक्षण वाहन चलता हुआ सुसज्जित फूलों से सजा खूबसूरत ये खूबसूरत दिन, ये वाहन धीरे धीरे बढ़ता हुआ उस ओर जहां पर हमारे पुलिस टुकड़ियां खड़े। ये दिन अपने आप में अलबेला, अपने आप में यादगार दिन। दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हमारे दर्शक वृंद, आहिस्ता आहिस्ता यह निरीक्षण वाहन जाता हुआ
निरीक्षण वाहन जाता हुआ हमारी पुलिस टुकड़ियों के बीच में, जहां पर फील्ड कमांडर उन्हें निरीक्षण के लिए ले जाते हैं। मैं बता दूं आपको, प्रथम स्थान पर जहां पर ये निरीक्षण वाहन है PSKP बल, जिसके नेतृत्व करता है PSI समर वीर कुमार। दूसरे स्थान पर जहां पर यह निरीक्षण वाहन है जिला सशस्त्र बल पुरुष वर्ग, जिनके फील्ड कमांडर रोशन कुमार राय। तीसरे स्थान पर जिला सशस्त्र बल महिला, जिसके फील्ड कमांडर PSI रंजना कुमारी। चौथे स्थान पर प्रशिक्षु सिपाहियों की बटालियन, जिसके नेतृत्व करता रविकांत शर्मा। धीरे धीरे ये निरीक्षण वाहन जिला पदाधिकारी वैशाली और पुलिस अधीक्षक वैशाली, साथ में प्रथम फील्ड कमांडर हर्षवर्धन राज, साथ में मीडिया से जुड़े हुए लोग अपने कैमरे में कैद करते हुए इस मनमोहक और आकर्षक क्षण को, ये रक्षा वाहिनी के नेतृत्वकर्ता PSI पूजा कुमारी और स्काउट गाइड फील्ड कमांडर सोहानी कुमारी और भारत स्काउट गाइड, जिसके नेतृत्वकर्ता अरविंद कुमार। अब ये निरीक्षण वाहन आहिस्ता आहिस्ता मंच की ओर बढ़ेंगे। जो भी लोग मैदान में खड़े हैं, मैदान ट्रैक पर है, उनसे निवेदन है थोड़े किनारे हो जाए, काफी अच्छा लगेगा। सभी लोग आ जाइए, थोड़े से अंदर आ जाइए, अच्छा लगेगा। हम उस ओर पहुंच रहे हैं जब हमारा ये झंडा पूरे आन पान और शान के साथ आकाश में फहराएगा। बेहतरीन दिन, बेहतरीन घड़ी, बेहतरीन क्षण, काबिल तारीफ, यादगार के लिए दिन। दोस्तों, हम अपनी 77वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और आपकी उपस्थिति में इस लोकतंत्र की धरती पर, जहां के हम साथ निरीक्षण वाहन मंच के पास आते हुए धीरे धीरे सब लोग थोड़े किनारे हो जाए, अच्छा लगेगा। आगे अब पीछे क्यों आते हैं? सब लोग आगे जाओ ना। गुजरात मराठा द्राविड़ उत्तर गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जब तुरंत होगा उसके बाद हमारी पुलिस टुकड़ियों का ये 5-5 खड़े समय सभी लोग बिल्कुल
यूज करने का सभी लोग ऑप्शन पत्रकार मोहम्मद से आकर थोड़ा थोड़ा किनारे हो जाए, सभी लोग बैठ जाते हैं आसान थे, अच्छी घड़ी अच्छा वक्त। ये कंटिन्यू फोन करता है, बोले तो फोन नहीं करेगी। पुलिस टुकड़ियों के लिए सात बटालियन कंधे से कंधा और ये पुलिस बैंक की टीम के साथ कदम से कदम मिलाकर कितना खूबसूरत समा हम अपनी निगाहों में कैद करते हुए हमारे सभी लोग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुल सीधा हमारा, ये पुलिस बैंक की धूप पे बड़ी प्यारी और बड़ी दिलकश अंदाज में हमारे पुलिस के जवान जो दल है, सबसे आगे बीएसएफ बल जिसके नेतृत्व करता सबसे आगे साजिद हर्ष वर्धन राज। जिला सशस्त्र बल और जिला सशस्त्र बल महिला सबसे पहले हमारे मंच की ओर आते हुए बीएसएफ दल के जवान जिसके नेतृत्व करता सबसे आगे प्रथम फील्ड कमांडर हर्षवर्धन राज, द्वितीय स्थान पर फील्ड कमांडर करीमुल्लाह अंसारी और हमारे बीच में बीएसएफ बल के जवान नेतृत्व करता समरवीर कुमार। जिला सशस्त्र बल पुरुष वर्ग बिल्कुल मंच के सामने जिसके फील्ड कमांडर रोशन कुमार कदम से कदम कंधे से कंधा लेकर चलता हुआ मंच के सामने जिला सशस्त्र बल महिला की टुकड़ियां जिसके नेतृत्व करता पीएसआई रंजना कुमारी। मंच के सामने प्रशिक्षु सिपाही बटालियन जिसके नेतृत्व करता रविकांत शर्मा बिल्कुल मंच की ओर सलामी देते हुए मंच के सामने गृह रक्षा वाहिनी जिसके नेतृत्व करता पीएसआई पूजा कुमारी बिल्कुल मंच की ओर सलामी देते हुए दर्शक वृंद अपने हाथ खोले, तालियां बजाएं, आज के दिन को यादगार बनाएं। स्काउट गाइड की टीम जिसके नेतृत्व करता सुहानी कुमारी मंच को सलामी देते हुए भारत स्काउट गाइड जिसके नेतृत्व करता अरविंद कुमार और उसके पीछे बिहार अग्नि समंदर। ये पुलिस टुकड़ियां जो अपने कदम से कदम मिलाते कंधे से कंधे मिलाते हुए सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के तिलक लगाकर मुख्य मंच को सलामी देते हुए झंडे को सलामी देने के बाद अपने स्थान पर पहुंचते हुए बड़े प्यारे दृश्य, बड़ा प्यारा समाज। अब हम अपनी 77वें गणतंत्र दिवस परेड समारोह को यादगार बनाने के लिए लोकतंत्र की धरती वैशाली की पावन धरती जहां पर गंगा और गंगा का सूर्य निरंतर अवस्थित है, जहाँ के मौलाना घाट पर भगवान स्वयं अवतार लेकर मोक्षदान दिए थे, उस पावन धरती पर जहाँ से लोकतंत्र की किरण पूरे विश्व में फूटी और उस लोकतंत्र की पावन धरती पर हम अपनी प्यारे 77वीं गणतंत्र दिवस परेड समारोह मना रहे। सभी टुकड़ियां अपने मैदान पर अपने अपने निशान पे पहुंचते हुए परेड कमांडर साजिद हर्षवर्धन राज प्रथम है और द्वितीय परेड कमांडर करीमुल्लाह अंसारी सभी पुलिस टुकड़ियों को आगे के निर्देश के उपरांत समीक्षा क्रम में खड़े करने के लिए
उधर से पीछे और पीछे ले जाइए, पीछे ले जाइए आओ। सभी को शुक्रिया अपने स्थान लेते हुए पूरी शुक्रिया अपने साथ करते हुए आगे से ये सभी पुरुष टुकड़ियां अपने अपने स्थान ग्रहण करके बिल्कुल विश्राम सभी लोग से आग्रह करूंगा कि अपने स्थान पे बैठ जाए। सभी लोग बैठ जाए। मैं आग्रह करूंगा सभी लोग अपने स्थान पे बैठ जाए। ये हमारा 77वां गणतंत्र दिवस परेड समारोह जो कि आपकी मौजूदगी में आपकी उपस्थिति में यहाँ पर हुआ, बहुत ही प्यारा दिन, बहुत ही प्यारी हुई। मैं अब सारे लोग से आग्रह कर रहा हूँ कि बैठ जाए। अब मैं आग्रह करूंगा आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदया से उनके उद्बोधन हेतु सादर अनुरोध करता हूँ कि कृपया पोडियम पे बुलाकर अपने संबोधन से सारे लोगों को घोषणा करें। जिला पदाधिकारी वैश्विक भारत के 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, न्यायिक एवं प्रशासनिक पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण, मीडिया के मित्रों और मेरे प्रिय वैशाली वासियों, आप सभी को हार्दिक नमस्कार। आज हम 26 जनवरी के इस पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है जब वर्ष 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ और भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। यह दिन हमें केवल अधिकार नहीं बल्कि कर्तव्य, जवाबदेही और संवैधानिक मूल्यों की भी याद दिलाता है। वैशाली, जिसे गणतंत्र की जननी के रूप में भी जाना जाता है, का यह गौरव केवल इतिहास की पुस्तकों तक सीमित नहीं है। यहाँ की लोकतांत्रिक चेतना आज भी उतनी ही जीवंत, सजग और सक्रिय है। वर्ष 2025 के विधानसभा चुनावों में वैशाली की जनता ने जिस उत्साह, अनुशासन और निष्पक्षता के साथ मतदान किया, वह इस परंपरा की एक सजीव मिसाल है। इसी उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए वैशाली जिले को
सर्वश्रेष्ठ निर्वाचन जिला का राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ। मुझे गर्व है कि वैशाली की जनता लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति सजग और प्रतिबद्ध है। जिला प्रशासन की ओर से भी हर स्तर पर यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी जन कल्याणकारी योजनाएं पारदर्शी, प्रभावी और समयबद्ध तरीके से आमजनों तक पहुंच सके। आज इस गरिमामयी अवसर पर मैं आप सभी के साथ जिले की प्रमुख उपलब्धियां और विकास के प्रयास साझा करना चाहती हूँ, ताकि हम सब मिलकर वैशाली को और अधिक समृद्ध, सक्षम और समावेशी बना सकें। शुरुआत करते हैं हाल ही में आयोजित किसान पंजीकरण महाअभियान से। इस अभियान के अंतर्गत पूरे प्रशासन ने एकीकृत रूप से कार्य किया और वैशाली जिले के प्रत्येक किसान को डिजिटल किसान बनाने के लक्ष्य के साथ सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक कड़ी ठंड में सतत रूप से तैनात रहा। इसके परिणाम स्वरूप जिले के 16 प्रखंडों के 1577 गाँव में 1.5 लाख से अधिक किसानों का डिजिटल ID बनाया गया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 1,95,000 अधिक किसानों को लाभ प्रदान किया गया। डोर टू डोर किसान पंजीकरण ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी पात्र किसान योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। इसके साथ कृषि के क्षेत्र में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्मी कंपोस्ट इकाइयों और बायोगैस संयंत्रों की स्थापना की गई। यह भी उल्लेखनीय है कि वैशाली प्रखंड में कुछ किसानों द्वारा स्ट्रॉबेरी की खेती कर नवाचार प्रस्तुत किया गया, जिसे समृद्धि यात्रा के माध्यम से माननीय अतिथियों के समक्ष प्रदर्शित किया गया। आने वाले समय में ऐसे प्रयासों को वैशाली की ब्रांडिंग के माध्यम से और प्रोत्साहित किया जाएगा। अगर स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करें तो वैशाली जिले में आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक 17,14,000 से अधिक लाभार्थियों के कार्ड बनाए गए हैं तथा 24.9 लाख से अधिक मरीजों का ऑनलाइन पंजीकरण किया गया है। दूरस्थ क्षेत्रों से मरीजों को टेलीमेडिसिन के माध्यम से विशेषज्ञ परामर्श उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे अप्रैल से दिसंबर 2025 के बीच 3,20,000 से अधिक लोग लाभान्वित भी हुए हैं। बाल हृदय योजना के अंतर्गत 156 बच्चों की सफल शल्य क्रिया हुई और इस क्षेत्र में वैशाली जिले ने राज्य में तीसरा स्थान प्राप्त किया। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के अंतर्गत 48,951 संस्थागत प्रसव तथा 78,585 बच्चों का पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित किया गया। सदर अस्पताल हाजीपुर सहित महुआ एवं लालगंज रेफरल अस्पतालों में सभी प्राथमिक स्वास्थ्य संस्थानों में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। जिले में 8 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 10 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 34 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित किए गए हैं। मिशन जिंदगी के तहत 318 यूनिट रक्तदान भी सफलतापूर्वक संग्रहित किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में वैशाली जिले में परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में उच्च माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 217 लिपिक एवं 20 परिचारी पदों पर नियुक्ति पत्र वितरण किए गए, जिससे विद्यालय प्रशासन और अधिक मजबूत हुआ। पहली बार 27 दिसंबर 2025 को शिक्षा विभाग के लिए जिला स्तर पर जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें 416 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 150 से अधिक मामलों का निपटारा किया जा चुका है तथा शेष प्रक्रियाधीन है। जिन प्रखंडों बेलसर और गिद्धपुर में अब तक डिग्री महाविद्यालय नहीं थे, वहां स्थायी भवन निर्माण हेतु भूमि चिन्हीकरण की प्रक्रिया की जा रही है। शेष 14 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज पहले से संचालित है। कक्षा 1 से 8 तक सभी विद्यालयों को 100% पाठ्य पुस्तक वितरण, नियमित मध्याह्न भोजन, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सेतु पाठ्यक्रम तथा ICT लैब और ई-लाइब्रेरी के माध्यम से डिजिटल शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। जिला प्रशासन शिक्षा से संबंधित शिकायतों को पूर्ण प्राथमिकता के साथ निपटा रहा है, ताकि शिक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वास बना रहे। विधानसभा आम चुनाव 2025 के दौरान वैशाली जिले में लोकतंत्र की एक सशक्त और जीवंत मिसाल देखने को मिली। विशेष गहन निरीक्षण के तहत 24.48 लाख से अधिक मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल किया गया। मैंने स्वयं राघोपुर दियारा क्षेत्र का दौरा किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भौगोलिक कठिनाइयों के कारण कोई भी योग्य मतदाता पीछे न छूटे। महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, अल्पसंख्यकों और हाशिए पर रहने वाले समुदायों तक प्रशासन स्वयं पहुंचा।
इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप मतदान प्रतिशत में ऐतिहासिक 12% की वृद्धि हुई और वैशाली जिले को सर्वश्रेष्ठ निर्वाचन जिला का राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुआ। अगर हम सुरक्षा, खेल और युवा विकास के क्षेत्रों की बात करें तो वैशाली जिले में प्रशासन ने इन सभी आयामों को समान गंभीरता और प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया है। महज 3 महीनों की अवधि में नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हुए 29,000 से अधिक अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा कराई गई और 476 गृह रक्षकों का नामांकन एवं प्रशिक्षण सुनिश्चित किया गया। यह उल्लेखनीय है कि इनमें से 176 महिलाएं आज विभिन्न कार्यालयों, यातायात एवं क्षेत्रीय इकाइयों में पूर्ण निष्ठा के साथ अपनी सेवाएं दे रही हैं। खेल और युवा विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक प्रखंड में आउटडोर स्टेडियम एवं खेल भवनों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वर्तमान में 8 प्रखंडों में स्टेडियम पूरी तरह क्रियाशील है तथा 8 अन्य प्रखंडों में निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त 117 पंचायतों में मनरेगा के अंतर्गत 137 खेल मैदानों का निर्माण किया गया है, जबकि 161 पंचायतों में खेल मैदान एवं स्टेडियम स्थापना हेतु भूमि चिन्हीकरण किया जा चुका है। औद्योगिक एवं आर्थिक विकास के क्षेत्र में भी एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में जिले में लगभग 1243 एकड़ भूमि पर नए औद्योगिक क्षेत्र की स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे न केवल औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा बल्कि स्थानीय स्तर पर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। यह पहल बिहार राज्य में पलायन की समस्या को कम करने की दिशा में एक साझा प्रयास साबित होगा। वैशाली जिले में महिला सशक्तिकरण केवल एक योजना नहीं बल्कि हमारी सभी नीतियों और कार्यक्रमों की आधारशिला रहा है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत अब तक 4,43,468 दीदियों को स्वरोजगार प्रारंभ करने हेतु 10,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जा चुकी है। जिले में 39,788 स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है, जो महिलाओं की सामूहिक शक्ति और आर्थिक आत्मनिर्भरता का सशक्त उदाहरण है। प्रखंड गुरौर में संचालित दीदी की सिलाई इकाई में 400 महिलाएं कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों एवं विद्यालयों के लिए लाखों ड्रेस का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही जिले में 4 दीदी की रसोई सफलतापूर्वक संचालित हो रही है। मधुग्राम कंपनी के माध्यम से शहद उत्पादन एवं विपणन को बढ़ावा देकर महिलाओं को आजीविका के नए अवसर प्रदान किए गए हैं। चाहे कृषि हो, स्वरोजगार हो, स्वयं सहायता समूह हो, सिलाई इकाई, दीदी की रसोई या मधु व्यवसाय, हर स्तर पर महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक और डिजिटल सशक्तिकरण को केंद्र में रखा गया है। इसके परिणाम स्वरूप न केवल परिवारों की आय में वृद्धि हुई है बल्कि समाज में महिलाओं की भागीदारी, आत्मविश्वास और निर्णय क्षमता भी सुदृढ़ हुई है। यही कारण है कि वैशाली में हर विकास नीति में महिला सशक्तिकरण की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। ग्रामीण एवं शहरी विकास की बात करूं तो वैशाली में हमने विकास को केवल योजनाओं के क्रियान्वयन तक सीमित नहीं रखा बल्कि उसे लोगों के दैनिक जीवन से जोड़ने का प्रयास किया है। मनरेगा के अंतर्गत जिले में 72% से अधिक मानव दिवस सृजन कर ग्रामीण परिवारों को सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराया गया है। तालाबों के जीर्णोद्धार, वृक्षारोपण, आजीविका संरचनाओं तथा 137 खेल मैदानों के निर्माण से न केवल अधोसंरचना मजबूत हुई है बल्कि गांव के सामाजिक जीवन में भी नई ऊर्जा आई है। केंद्र सरकार की नई पहल के तहत अब ग्रामीण श्रमिकों को 125 दिनों तक रोजगार का लाभ मिलेगा, जिससे रोजगार सुरक्षा और अधिक सुदृढ़ होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वैशाली ने लगभग 100% आवास पूर्णता हासिल की। जो पात्र परिवार छूट गए थे उन्हें मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के माध्यम से आवास सुरक्षा दी गई है। आवास प्लस 2.0 के अंतर्गत व्यापक सर्वे और सत्यापन कर यह सुनिश्चित किया गया कि कोई भी पात्र परिवार लाभ से वंचित न रहे। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत लाखों परिवारों को शौचालय प्रोत्साहन राशि दी गई है। सामुदायिक स्वच्छता परिसरों, डोर टू डोर कचरा संग्रहण, गोवर्धन बायोगैस प्लांट और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट इकाइयों के माध्यम से स्वच्छता को आजीविका और संसाधन सृजन से जोड़ा गया है। जल जीवन हरियाली के तहत जल स्रोतों का जीर्णोद्धार, नए जल स्रोतों का निर्माण, वृक्षारोपण, जैविक खेती और सौर ऊर्जा ने जिले को हरित विकास की दिशा दी है।
शहरी विकास की बात करें तो हाजीपुर नगर परिषद के जदुआ क्षेत्र में 50 बेड का वृद्धाश्रम तैयार कर लिया गया है, जिसका शुभारंभ यथाशीघ्र किया जाना है। सम्राट अशोक भवन का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। पुनारा घाट का सौंदर्यीकरण एवं अत्याधुनिक शब्दागृह का निर्माण कराया जा रहा है और यह कार्य 31 मार्च 2026 तक संपन्न करा लिया जाएगा। सम्राट अशोक भवन का निर्माण अंतिम चरण में है। वर्षों से चली आ रही जल जमाव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए 129 करोड़ की लागत से स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज परियोजना का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त भगवानपुर क्षेत्र में स्वच्छता एवं प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की स्थापना की जा चुकी है। महुआ बाईपास के निर्माण से यातायात दबाव कम करने की दिशा में ठोस कदम उठाया गया है। यह योजना जून 2026 तक पूर्ण कर ली जाएगी, जबकि वाया नदी से संबंधित विकास एवं संरक्षण कार्यों के माध्यम से क्षेत्रीय संतुलन को सुदृढ़ किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की प्रगति यात्रा में भी 6 योजनाओं की घोषणा की गई थी। उसमें से एक योजना वाया नदी का उड़ाही कार्य वैशाली जिले में पूर्ण रूप से संपन्न कराया जा चुका है। ये सभी प्रयास इस सोच के साथ किए गए हैं कि विकास केवल आंकड़ों में नहीं बल्कि आम नागरिक के जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई दे। जन शिकायत निवारण के अंतर्गत 100% शिकायतों का निष्पादन कराया जा चुका है। कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं स्मृति स्तूप का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना के तहत कलाकारों को लाभ दिया गया ताकि जिला स्तरीय युवा महोत्सव आयोजित किया गया। उद्योग विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री उद्यमी योजना एवं बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत स्थानीय उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई एवं लगातार क्षेत्र में निरीक्षण के उपरांत यह सुनिश्चित कराया जा रहा है कि जो लाभ उन्हें प्राप्त होना है वो शीघ्र प्राप्त कराया जा सके। पंचायत सरकार भवन निर्माण को प्राथमिकता दी गई है, तो 278 पंचायतों में से 276 को स्वीकृति प्राप्त है, जिनमें 77 भवन पूर्ण हो चुके हैं तथा 199 निर्माणाधीन हैं। धान आदि प्राप्ति के क्षेत्र में सहकारिता विभाग द्वारा विशेष कैंप मोड में घर घर जाकर धान खरीदी की गई है, जिसके तहत मात्र 3 दिनों में 834 किसानों से धान की खरीद की गई है तथा इन्हें राशि उपलब्ध करा दी गई है। ईज ऑफ लिविंग, सबका सम्मान, जीवन आसान, 7 निश्चय पार्ट 3 का जो प्रमुख अवयव है, इसके अंतर्गत जिले के सभी कार्यालयों में प्रत्येक सोमवार और शुक्रवार को जनता दरबार का आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में सभी स्तरों पर कुल 683 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 300 का निपटान किया जा चुका है। युवाओं के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री निष्क्रिय स्वयं सहायता भत्ता योजना, कुशल युवा कार्यक्रम एवं रोजगार मेलों का आयोजन किया गया। ऊर्जा के क्षेत्र में वर्ष 2017 के बाद पहली बार 19 दिसंबर 2025 को कुल 33 व्यक्तियों को विद्युत कार्य हेतु अनुज्ञा पत्र वितरित किए गए, जिससे वे विद्युत प्रतिष्ठानों में कार्य हेतु अधिकृत हुए। पंचायती राज विभाग द्वारा सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का क्रियान्वयन एवं पंचायत सरकार भवनों का निर्माण तेजी से कराया जा रहा है। मद्य निषेध के प्रभावी क्रियान्वयन से सामाजिक अपराधों, सड़क दुर्घटनाओं और घरेलू हिंसा में उल्लेखनीय रूप से कमी आई है। सहकारिता, पशुपालन, आपूर्ति, ग्रामीण विकास एवं जीविका के माध्यम से किसानों, पशुपालकों, लाभुक परिवारों और महिलाओं को व्यापक स्तर पर लाभ पहुंचाया जा रहा है। प्रिय वैशाली वासियों, आज जिन उपलब्धियों का हम उल्लेख कर रहे हैं वे केवल सरकारी आंकड़े नहीं हैं। यह हमारी मेहनत, आपके सहयोग और प्रशासन और जनता के मिलकर काम करने की कहानी है। इस सभी प्रयासों का लाभ सीधे हमारे किसान भाइयों बहनों, महिलाओं, युवाओं और हर नागरिक तक पहुंच रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबकी भागीदारी और प्रशासन की प्रतिबद्धता के साथ वैशाली विकास, सुशासन और लोकतंत्र की दिशा में लगातार आगे बढ़ता रहेगा। हमारा लक्ष्य है कि हर योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर परिवार की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव दिखाई दे। इस 77वें गणतंत्र दिवस पर आइए हम सब मिलकर संविधान के मूल्यों, न्याय, समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का पालन करें और एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर वैशाली बनाने का संकल्प लें। जय हिंद, जय भारत। जोरदार तालियों से स्वागत करें। हम अभी भाषण सुन रहे थे
आदरणीय जिला पदाधिकारी वैशाली महोदया का सभी लोग इत्मीनान से बैठ जाए। अब हमारे मैदान के सामने लगी हुई जो विभिन्न विभागों की छाती चौड़िया है, उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि हमारे बीच में एक स्वतंत्रता सेनानी आदरणीय बैठे हैं। मैं सबसे पहले उन्हें सादर आग्रह करता हूँ कि मंच में आ जाए। आपने श्री महेंद्र सिंह पिता स्वर्गीय किशनी सिंह, ग्राम पुरैनिया, प्रखंड लालगंज, जिला वैशाली। आपसे आग्रह है कि उनको सहारा देकर मंच में लाया जाए। ये अब हमारे बीच में पारितोषिक और सम्मान वितरण का कार्यक्रम है, उन्हें आगे लाया जाए। मैं जिला पदाधिकारी महोदया से आग्रह करूंगा कि उन्हें सम्मानित किया जाए। आप स्वतंत्रता सेनानी हैं श्री महेंद्र सिंह, आप पुरैनिया लालगंज से हैं। जल जीवन हरियाली की क्विज प्रतियोगिता हुई थी, इसमें हम बुलाए हैं शुभम कुमार। मंच के दाहिने ओर से चढ़कर बाएं ओर में निकले शुभम कुमार, उनके बाद सावित्री कुमारी और उनके बाद प्रिया कुमारी। उसके बाद शुभम कुमारी, आप जल जीवन हरियाली में ये क्विज प्रतियोगिता हुआ था, उनको ये सम्मानित किया जा रहा है। ये महेंद्र सिंह जी स्वतंत्रता सेनानी हमारे बीच में बाद एक धरोहर के रूप में जाने जाते हैं वैशाली जिला के लिए, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया था, जिन्हें प्रत्येक वर्ष जिला प्रशासन की ओर से सम्मानित किया जाता है। बहुत बहुत बधाई हो, आपकी आंखों ने उन वक्त को झेला है, उस समय को देखा है, उन खुशियों को महसूस किया। बहुत बहुत बधाई हो जिला पदाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक वैशाली महोदय के हाथों आपको ये सम्मान दिया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई। जल जीवन हरियाली के लिए जिन्हें सम्मानित किया जाना है वो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो उधर से आगे हैं। शुभम कुमार है। शुभम कुमार ये प्रथम स्थान पे प्राप्त कर रहे हैं 5,000 की राशि, और दूसरे नंबर पे सावित्री कुमारी जिन्हें 4,000 रुपए से पुरस्कृत किया जा रहा है। तीसरे स्थान पर रिया कुमारी। चौथे नंबर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम 1989 तथा संशोधित अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत श्री ऋतिक रोशन को प्रचारी के पद पर नियुक्ति पत्र वितरण के लिए यहाँ पर, और श्री रंजन कुमार को विकास नीति के पद पर नियोजन पत्र का वितरण किया। श्री ऋतिक रोशन जो परिचारी के पद पर नियुक्ति पत्र इन्हें दिया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई हो। श्री रंजन कुमार विकास मित्र के पद पर आपको यहाँ पर नियुक्ति पत्र दिया रहा है जिला पदाधिकारी और साथ में पुलिस अधीक्षक वैशाली। आगे हम जिनका नाम लगे वो है स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर श्वेता कुमारी, महिला चिकित्सा पदाधिकारी हैं, यहाँ सदर अस्पताल हाजीपुर में कार्यरत है। ससमय ओपीडी का निर्धारण, सिजेरियन ऑपरेशन, परिवार नियोजन आदि में उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्वेता कुमारी महिला चिकित्सिका और पदाधिकारी। डॉक्टर श्वेता कुमारी नूतन कुमारी स्टाफ नर्स है, टीपू सदर अस्पताल हाजीपुर से। इनके सदर अस्पताल परिसर में 1 माह से ऊपर छोटे उम्र तक के बच्चों का बेहतर इलाज के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग से आप भी है नूतन कुमारी। उनके बाद साइस्ता इब्राहिम, स्वास्थ्य विभाग से आप है साइस्ता इब्राहिम जिलानी, जिला समन्वयक राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। आप बाल हृदय योजना अंतर्गत इनके द्वारा बेहतरीन और उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको
सत साई हॉस्पिटल अहमदाबाद में ऑपरेशन हेतु भेजने में काफी सराहनीय योगदान रहा है, आपको यहाँ सम्मान दिया जा रहा है। विजय लक्ष्मी स्वास्थ्य विभाग सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी आयुष्मान आरोग्य मंदिर मधुबनी सदय बुजुर्ग के के द्वारा जन आरोग्य समिति का प्रतिमाह बैठक कराया जाता है, उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग से श्री नवीन कुमार सिंह प्रखंड सामुदायिक उत्प्रेरक भगवानपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुर को पिछले 3 वर्षों से कल्प कबाड़ दिलाने में अहम भूमिका निभाए हैं। बहुत बहुत आपका मुबारक हो। उत्कर्मित मध्य विद्यालय दुर्गपुर से दिव्या सोनी शिक्षिका है। आपको शिक्षिका द्वारा शिक्षक नवाचारी शिक्षा के अंतर्गत विज्ञान विषय के पाठ को दैनिक जीवन में जोड़ने के लिए और भाषा में प्रस्तुत किया जाता है। दिव्या सोनी आगे है। आंगनबाड़ी से नीलम कुमारी आंगनबाड़ी सेविका है। आप संख्या 52 गुरु से आप हैं। और इनके बाद श्री कुमुद चौधरी पक्षी मित्र पिता स्वर्गीय ग्राम नरसिंहपुर बिरौली चंदा। इन्होंने बरेला झील सलीम अली पक्षी आश्रयणी में पक्षियों के वास एवं संरक्षण हेतु उत्कृष्ट कार्य किया। बहुत बहुत मुबारक हो। जागो बैठा CLF गुलशन कुमारी, इन्होंने ग्लोबल के सिलाई इकाई में CLF स्तर पर संसाधनों का अच्छा प्रबंधन एवं प्रभावी समन्वय का कार्य किया है। गुलशन कुमारी के बाद अंजलि कुमारी तो ज्वाला CLF दंडा क्लस्टर फैसिलिटेटर है। आप CLF के सुदृढ़ीकरण हेतु उत्कृष्ट कार्य के लिए आपको अंजलि कुमारी के बाद मंजू कुमारी बैंक सखी POB हाजीपुर ग्राहकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना जिला में सबसे ज्यादा अच्छा लगने के लिए आपको यहाँ पर पुरस्कृत किया जा रहा है। मंजू कुमारी के बाद CEW महुआ मंजू देवी सक्रिय कृषि सखी किसान निबंधन में उत्कृष्ट कार्य करें। मंजू देवी को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। श्री विकास कुमार कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर प्रखंड में अपने पद पर उत्कृष्ट कार्य के साथ साथ जिला में लोकोसिटी SP ऑडिट एवं IBCD के नोडल रूप में अतिरिक्त दायित्व के लिए विकास कुमार को सम्मानित किया जा रहा है। कुमुद कुमार एरिया कोऑर्डिनेटर, आप CLF एंकर पर्सन के रूप में CLF को सुदृढ़ करने के कार्य करते हैं। मुकुंद कुमार आपको बहुत बहुत मुबारक हो। श्री इंद्रजीत सैनी चांद फ्राई मरुआ मत्स्य अपशिष्ट SPL प्रबंधन इकाई के संचालक के रूप में उत्कृष्ट कार्य हेतु आपको श्री इंद्रजीत सैनी आपको सम्मानित किया जा रहा है। श्री आयुष कुमार हाजीपुर मत्स्य अपशिष्ट स्किल प्रबंधन इकाई संचालक के रूप में उत्कृष्ट कार्य के लिए श्री आयुष कुमार हाजीपुर। ये हमारा एक छूट गया था स्वास्थ्य विभाग से स्नेहा कुमारी है। आप टेक्निकल स्टाफ के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में रहे मरीजों को उपचार हेतु स्नेहा कुमारी आप आगे आए और सम्मान ग्रहण करें। स्नेहा कुमारी सभी लोगों से आग्रह होगा कि स्थान ग्रहण करें। हमारा ये पारितोषिक और सम्मान कार्यक्रम के उपरांत झांकी प्रदर्शन यहाँ पर जारी होगा। सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करते करें। जो भी लोग सम्मान प्राप्त किए सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। सभी लोग बैठ जाए। पत्रकार बंधुओं से विनम्र निवेदन होगा कि मैदान के अंदर न आके इस तरफ चले आए। विनम्र निवेदन है इस तरफ चले आए। झांकियों का प्रचालन प्रारंभ किया जाए। मुख्य द्वार से झांकियों का प्रवेश करने के उपरांत दाहिनी ओर मुड़ेंगे।
अभी सभी झांकियों की एक से दूसरे की कम से कम 5 मीटर की दूरी रखना सुनिश्चित करेंगे। बड़े ही प्यारा दिन, यहाँ पे बड़ा ही प्यारा दिन, बड़ी ही अद्भुत सभा। मैंने आपको बताया था कि आज के दिन हमारे देश की राजधानी दिल्ली में सभी सेनाओं की टुकड़ियां, हमारे देश की प्रहरी और देश की रक्षा के क्षेत्र में सभी अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन, विभिन्न उत्कृष्ट विद्यालय के बच्चे बच्चियां और सेनाओं का पराक्रम शौर्य से संबंधित हमारे रक्षा के क्षेत्र में जितने भी वायुयान है, सभी लोगों का प्रदर्शन जिला स्तर पर यहाँ पर प्रदर्शनी जो होगा, मैंने बताया था कि जो राष्ट्र स्तर पर होता है, उसके अलावा राज्य स्तर पर और ये जिला स्तर पर शुरू करें। सभी झांकियों का प्रवेश एक दूसरे से कम 5 मीटर की दूरी रखना सुनिश्चित करें। बड़े ही शानदार हमारे पुलिस टुकड़ियां, जिसके नेतृत्वकर्ता के रूप में प्रथम परेड कमांडर आगे बढ़ाइए, तेजी में झांकियों का प्रचालन प्रारंभ करें, रोके नहीं, आगे बढ़िए। स्वास्थ्य विभाग की जो झांकी है इसको आगे बढ़ाइए, चलते रहे, धीरे धीरे चलते रहे और उसके पीछे की झांकी कम से कम 5 मीटर की दूरी पर रखें, बढ़ते रहिए। हमारे सामने जो हमारे जिला अंतर्गत विभिन्न पुलिस टुकड़ियां हैं, जिसके प्रथम परेड कमांडर सार्जेंट हर्षवर्धन राज और दूसरे परेड कमांडर करीमुल्लाह अंसारी ने बेहतरीन नेतृत्व करने के उपरांत यहाँ पर परेड संपन्न किया है। आप दोनों को भी सभी लोगों की ओर से बहुत बहुत बधाई हो उत्कृष्ट कार्य के लिए। यहाँ पर जिला स्वास्थ्य समिति वैशाली की झांकी थोड़े से और मोड़ते हुए बीच मैदान से प्रवेश न करें, झांकियों को दाहिने तरफ ट्रैक से होते हुए आए, ट्रैक पर से ही प्रवेश करें। जो भी वहां पर मजिस्ट्रेट है, सबसे पहले जिला स्वास्थ्य समिति वैशाली की खूबसूरत झांकी हमारी ओर आहिस्ता आहिस्ता मैदान के दक्षिणी भाग होते हुए मंच की ओर आते हुए सभी लोग यहाँ पर इन चमकते हुए मैदान का दर्शन, अपना 77वां परेड समारोह का हिस्सा बने हैं। दर्शक दीर्घा में हजारों की तादाद में लोग मैदान के चारों तरफ, सभी लोग यहाँ पर मौजूद अपनी उपस्थिति, अपने राष्ट्रीय पर्व को यादगार बनाने के लिए पूरी खूबसूरत अंदाज में चेहरे पे आजादी की चमक और दिल में देश प्रेम की भावना लिए हुए यहाँ पर मौजूद है। झांकियों को तेजी से प्रवेश करें और थोड़ी सी रफ्तार बढ़ाएं। आगे स्वास्थ्य विभाग समिति वैशाली की जो झांकी, थोड़ी सी रफ्तार को बढ़ाएं, थोड़ी सी रफ्तार को बढ़ाइए। जिला स्वास्थ्य समिति वैशाली की जो झांकी है, उसकी गति थोड़ी सी और बढ़ाई जाए, तेजी से मंच की ओर लावे। दोस्तों, सुबह से हमारे पूरे भारत में, भारत के बाहर भी जहां भारतवासी निवास करते हैं, पूरे जोश आन बान और शान के साथ आज गणतंत्र दिवस परेड पूरे देश में हर शहर, हर नगर, हर कस्बे, हर मोहल्ले में स्कूल के बच्चे की जय घोष, भारत माता की जय, देश की जय घोष करते हुए गलियों में अपनी उपस्थिति और जगाते हुए लोगों को कि आज हमारा 77वां गणतंत्र दिवस है, उठो जागो और चलो झंडा फहराने की ओर। सभी लोगों ने यह खुशी की लहर, आंखों में आजादी की चमक, दिल के अंदर देश की राष्ट्रभक्ति का ये जज्बा भरा हुआ लिए हुए मैदान में आज हम लोकतंत्र की इस पावन धरती पर, जहां से प्रजातंत्र की किरण पूरे विश्व में गूंजी, हमें गर्व है इस बात का कि हम वैशाली के निवासी हैं और उसके मुख्य परेड स्थल पर इस परेड कार्यक्रम में एक हिस्सा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारे मन पर आता हुआ स्वास्थ्य समाज के निर्माण हेतु मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना लेकर
ये स्वास्थ्य विभाग की ये खूबसूरत झांकी बच्चों के इलाज के पेट से संबंधित जो ओटी के दृश्य धीरे धीरे बढ़ाए। थोड़ा सा पत्रकार बंधु लाइन से पीछे हटिए, सभी लोग पीछे पीछे आगे बढ़िए, आगे बढ़े। एक दृश्य दिखाता हुआ अस्पताल का यहाँ पर बेहतर उपचार किया और पीछे ये शिशुओं के सांस फूलना और तेज चलना, दिल का तेज चलना प्रति कोरोना इत्यादि हृदय में छेद के साथ अपने बच्चों के निःशुल्क उपचार हेतु नई योजना मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना लागू हुई है। साथ नीचे पार्ट 2 के तहत हृदय में जन्मजात क्षेत्र की बीमारी से ग्रस्त बच्चों का इलाज मुफ्त में कराने की घोषणा मुख्यमंत्री महोदय ने की। इसके बाद में हमारे बीच में कृषि विभाग की ये झांकी खूबसूरत अंदाज में आगे आगे नेतृत्व करता हाथ में तिरंगा लिए हुए। मैं तो आगे करूंगा जिन लोगों की निगाह पर कम से कम 41 से बधाई अवश्य देते चले, ये उत्साह बढ़ाते चले। खूबसूरत अंदाज में ये ट्रैक्टर पर ये किसानों को समझाते हुए किसान कर्मी ग्राम किसान कर्मचारी किसानों को बताते हुए खेती के लिए किस प्रकार योजनाएं प्रधानमंत्री राहत योजना या प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए विभिन्न किसानों की राहत योजनाएं और मुख्यमंत्री द्वारा चलाए गए विभिन्न योजनाओं जो कृषि को उत्कृष्ट बनाने के लिए लागू है। ये किसानों की जोड़ी हमारे बीच से जाते हुए जिला उद्यान कार्यालय वैशाली का ये मशीनरी के साथ सिंचाई के प्रबंधन योग हमें ले जाता हुआ उत्कृष्ट तरीके से पौधों में सिंचाई पानी पहुंचाने का ये वैज्ञानिक तरीका जो तूफानी फसलों की खेती के लिए केला पान शुष्क बगानी के लिए पपीता के लिए ये प्रदर्शन करता हुआ दिखाता हुआ कि नई प्रकार के उत्कृष्ट ये मशीनरी आपके कृषि क्षेत्र के लिए लाभकारी स्वास्थ्य जल से समृद्ध गांव PhD की ये खूबसूरत झांकी हर घर नल जल उपलब्धि हमारे जिला में पिछले कई वर्षों से चल रही उसकी एक प्रस्तुति गाँव से देहात में हर जगह पानी की टंकी लगाकर हर मोहल्ले में स्वच्छ जल से समृद्ध गाँव को बनाया गया है। एक गरीब बूढ़े तक स्वच्छ पानी पहुंचाने का सरकार का ये लोक स्वास्थ्य प्रबंधन हाजीपुर वैशाली की खूबसूरत झांकी जो मंच की ओर से बढ़ते हुए धीरे धीरे हमारे बीच में जीविका दीदियों की चौड़ी लंबे चौड़े क्षेत्र में फैला हुआ अच्छा लग रहा है, बड़ा प्यारा लग रहा है। ये जीविका दीदियों के चौड़े 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये सिलाई उद्योग के साथ मधुमक्खी पालन बिहार बागवानी विकास सोसाइटी किराना दुकान इत्यादि के क्षेत्र में हर क्षेत्र में समृद्धि कर बढ़ता हुआ ये जीविका दीदियों का जोरदार तालियों से स्वागत किया गया। बच्चों से लेकर बूढ़ी महिलाओं तक के उत्कृष्ट कार्य के लिए उनके विकास के लिए उनके उत्थान के लिए उनकी चतुर्थ विकास के लिए बहुत अच्छा बहुत ट्रैक से हटिए सामने जो लोग खड़े हैं ट्रैक से हटिए सभी लोग जो भी लोग हैं ट्रैक से हटिए हमारे बीच में आता हुआ ये दूसरा टोली मंच की ओर बड़ी खूबसूरत LSB की टोली स्वच्छ गांव समृद्ध गांव सफाई है जहाँ खुशहाली है यहाँ पिछले कई वर्षों से खुशहाली के लिए हाजीपुर नगर ही नहीं बल्कि गाँव सूरपुर को भी स्वच्छ बनाने का एक बेहतरीन प्रयास किया गया। स्वच्छ गांव समृद्ध गांव अच्छा लगता है जब आप अपना कचरा निश्चित निर्धारित स्थान पर उसका संधारण करते हैं। हमारे स्वच्छता कर्मी पहुंचकर उसका संधारण हेतु लेते हैं, उसका निपटारा करते हैं। शहर के प्रत्येक गलियों में स्वच्छता कर्मी की पहुंच है, वहाँ से सूखे और कचरे गीले कचरे का उठाव होता है। छोटी छोटी गाड़ियाँ इधर शाखा हुआ जो हमारे स्वच्छता के लिए
लाभकारी है हर गाँव मोहल्ले। तालियों से एक बार नवाजा जाना चाहिए। इन्हें भी हमारे इलाके को स्वच्छ बनाने में इनका बहुमूल्य योगदान है। समाज पर धीरे धीरे आगे बढ़े। चलिए, ये स्वच्छता कर्मियों की थोड़ी बढ़ता आगे और हमारे लोग के बीच में उद्योग विभाग के ट्रैक्टर पर जोड़ी बहुत अच्छा नई मशीनरी नई तकनीक से इस जिला को कहानी के व्यवसाय बढ़ती जमीन का कारोबार के लिए बिहार में गया। इस संदेश के साथ ये नई तकनीक के लिए नई मशीनरी लेकर आता हुआ ये तो हमारे घर के सामने से आके आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाएंगे शिक्षा की बात में लंबी चौड़ी सबसे आगे ये उच्च विद्यालय के वैशाली के छात्रों की बैंक के आपके बीच में मॉडल शिक्षक और पीछे ये हमारा महल टैग अटेंडेंस के माध्यम से जब टैग से बच्चों का अटेंडेंस लिया जा रहा है उसका ये उच्च विद्यालयों में बच्चों को कंप्यूटर साइंस की शिक्षा दी जा रही है। शिक्षा है जीवन का आधार, शिक्षा बिना सभ्यता। ये थोड़ी प्रदर्शित करता हुआ और खेल का मैदान प्रत्येक विद्यालय में होना है। इसका मैसेज लड़कियों में जो कराटे जो आप रक्षा के लिए सिखा जाते हैं उसका एक छोटा सा प्रदर्शन मंच के सामने है। जुड़ों की लड़कियां आत्मरक्षा के लिए जो ट्रेनिंग दी गई उसका एक छोटा सा प्रदर्शन। वाह क्या बात है, बहुत अच्छा। ये पिरामिड बनाकर जय हिंद का नारा दिया, हाथ में तिरंगा लहराते हुए जोरदार तालियों से स्वागत है। ये नन्ही मुन्नी बच्चियां इस बात का संदेश देते हुए बहुत अच्छा आगे बढ़ेगा। आगे चढ़िए ना महाराज। ये बच्चियों का प्रदर्शन जुड़ों के लिए जो सीखने वाले बच्चे हैं संपन्न हो गया। आगे बढ़े, बहुत बहुत बधाई हो। शिक्षा विभाग की बहुत बहुत बधाई हो। उसके बाद में मनरेगा का ये चोरी हम सब जानते हैं। मनरेगा से लगाए वृक्षों में प्रतिपूर्ति किया है, अपने आप में काबिल तारीफ है। वृक्ष लगाए, फलदार भी लगाए और ऐसी लकड़ियों वाली लगाए जिसकी फर्नीचर आदि भी बनते हैं जो हमारे पर्यावरण को शुद्ध करें, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है। जल जीवन हरियाली अभियान करिए। तो ये हमारे बीच में ICDS समाज कल्याण
बिहार का ये टोली हमारे बीच में मंच की ओर आता हुआ है। खूबसूरत टोली, उनके अधिकारी और कर्मचारीगण घरेलू हिंसा और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न विरोध के लिए या ऐसी कोई भी समस्या पर आवाज उठाने के लिए, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ये प्यारी बच्चियां चौड़ी के छत पर ये अपने आप को ज्यादा दिखाते रहे। आगे जाइए ना आप। ये लड़कियां बहुत ही प्यारे अंदाज में अपने स्वस्थ शरीर आत्मरक्षा में अपनी पूर्ति, अपनी चतुराई, सारी कुछ चतुराई या चपलता का परिचय देते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े। बहुत अच्छा यहाँ पर हमारे यहाँ से देश का बहुत बहुत बधाई हो। तो किस स्टोरी कई तरह के संदेश देते हुए पढ़ रही है बेटियां, पढ़ रही है बेटियां। महिला एवं बाल विकास निगम विभाग के बेहतरीन प्रस्तुति मेरी उड़ीसा। हम जानते हैं कि पूरे भारत में हर एक क्षेत्र में, विज्ञान का क्षेत्र हो, राष्ट्र की रक्षा का क्षेत्र हो या शिक्षा का क्षेत्र हो, पुलिस का क्षेत्र हो, हर जगह बेटियां आज सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। आगे बढ़ाए, टोली को आगे बढ़ाएंगे, टोली को आगे बढ़ाए। अब हमारे बीच में मध्य निश्चित ये टोली मंच के सामने आते हुए मध्य निषेध की टोली उत्पाद विभाग के द्वारा नशा करता है खराब, मिलकर करो इसका बहिष्कार। नशा करने वाले का स्वास्थ्य, उनका परिवार का, समाज में क्या स्थिति है, इसकी एक छोटी सी झलक लेकिन नशेड़ी के द्वारा क्या स्थिति होती है। पुलिस अधीक्षक वर्तमान के नेतृत्व में सैकड़ों जगह पर ऐसे लोग जो ध्वस्त किया है, जहाँ इसकी बर्बाद किया जाता है। आगे बढ़े, वह घर नर्क समान हो जाता है आज वो शराब पीकर मस्त है। आगे बढ़े, मध्य निषेध की टोली को आगे बढ़े। आगे हमारे लिए पंचायती राज, पंचायत सरकार भवन का एक हमारे जिला में विभिन्न प्रखंडों के पंचायतों में बने हैं, जहाँ पर पंचायती राज का भवन का एक छोटा सा नमूना और जहाँ पर विभिन्न तरह के विभाग लोगों को पंचायती राज स्तर पर किया जाता है। धीरे धीरे बढ़ाते हैं बिहार सरकार की ओर से पंचायत सरकार भवन जो जिला अंतर्गत बहुत सारे हमारे प्रखंडों में इसका निर्माण हुआ है। बहुत बहुत बधाई। हम आप क्षमा चाहेंगे पुरस्कार वितरण में एक हमारे बीच में वार्ड जमादार है नगर परिषद के रंजीत कुमार जी, इनका थोड़ा सा विलंब से अपने कार्य में लगे हुए थे, इसको बुलाया गया, मंच पर आए हैं। जिला पदाधिकारी महोदय से आग्रह करें कि सम्मानित किया जाएगा और हमारा अभी आज का काम यहाँ पर 70वां गणतंत्र दिवस परेड समारोह संपन्न हुआ है। हम दुनिया के सबसे ये पारितोषिक वितरण गए आखिरी करीब। आगे की कार्रवाई के लिए प्रथम प्लेट कमांडर हर्षवर्धन राज कार्यक्रम आगे बढ़ा गया। ये सभी पुलिस की टुकड़ियां सावधान की हालत में और मंच की ओर आते हुए प्रथम परेड कमांडर हर्षवर्धन राज मंच की ओर आते हुए विसर्जन हेतु
विसर्जन हेतु आदेश प्राप्त कर दूसरी परेड कमांडर कमान देते हुए आजादी की भावना हो दिल में गूंजे और हमारा देश नई ऊंचाइयों की ओर बढ़े। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के जीवंतरण पूरे देश में एकता, अखंडता और सद्भाव को प्रेरित करे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का ये 77वां गणतंत्र दिवस समारोह संपन्न हुआ। जिला प्रशासन वैशाली की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। मैं जिला पदाधिकारी महोदय का आदेश से आज का 77वां